हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? घर बैठे पाकिस्तान में, इंडिया में आप एक कंट्री की पीआर अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आपने अप्लाई करनी है। 14 दिन के अंदर आपको वो पीआर प्रोवाइड कर देंगे और उस पीआर के 10 साल की पीआर होगी और उस 10 साल पीआर की बेस पे आप ट्रैवल करके उस कंट्री में जा सकते हैं। आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके स्टडी करना चाहते हैं, आपने बिजनेस करना है, कोई आपका जो दिल करता है आप जहाँ वहाँ पे जाके कर सकते हैं काम। सारे तमाम वो राइट्स होंगे आपके पास जो कि वहाँ के शहरी के पास हैं, सिवाय ये कि आप वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। बाकी के जितने भी राइट्स हैं उस कंट्री के नॉर्मल शहरियों के पास हैं, वो तमाम राइट्स आप लोगों के पास भी होंगे। पहले भी वीडियो बनाई थी इस कंट्री पे, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो अगर आप लोग इस कंट्री की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, एक बात अपने माइंड में रख लेनी है कि ये कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तरह, लेकिन हमारे कंट्रीज़ की निस्बत ये फिर भी अच्छा कंट्री है। इकॉनमी भी बस 50-50, या ना ही तो बहुत अच्छी इकॉनमी है ना बहुत डाउन है। और ख़ूबसूरत कंट्री है, एक जज़ीरा और एक आइलैंड है, ये खूबसूरत सा आइलैंड है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इस कंट्री में हर साल टूरिज़म पर्पज़ के लिए। और अगर आप वहाँ पे जाके बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं टूरिज़म इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं उस कंट्री के अंदर। और अगर आप कोई शेफ़ हो या आप होटल इंडस्ट्री में काम करना जानते हो, तो भी आप लोगों के लिए ये कंट्री बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। गाइस, पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस कंट्री पे और काफ़ी सारे लोगों ने सवाल भी किए थे, तो मैंने वो तमाम लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट शेयर कर दें, ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। दोस्तों, कंट्री का नाम है वनुआतू और वनुआतू कंट्री की आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में घर बैठे हुए आप इसकी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंट्री का जो पीआर प्रोग्राम है वो इस कंट्री ने ख़ुद परमिशन दे रखी है कुछ एजेंट्स को या कुछ कंपनीज़ को, कि अगर आप उन कंपनीज़ या उन एजेंट्स के थ्रू ये प्रोसेस अपना करवाओगे तो आपको इस कंट्री की पीआर पैसों के बदले में मिल जाएगी। आपने उस कंट्री को पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट होगी और उस पेमेंट के बदले में आपको ये पीआर मिल जाएगी। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है गाइस, कि इस कंट्री की पीआर हासिल करने के बाद आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस कंट्री में स्टे करना है, क्योंकि इस कंट्री की पीआर आप लोगों को किसी दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देती। जैसा कि यूरोप के अंदर होता है कि अगर आपके पास किसी एक कंट्री की पीआर हो तो आप बाकी के भी 28-29 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंट्री की अगर आपके पास पीआर है 10 साल की, तो आपने इसी कंट्री में स्टे करना है, आप नहीं किसी और कंट्री में नहीं जाना। ये कंट्री कहाँ पे है पहले तो आपको ये भी बताता चलूँ। वनुआतू एक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के करीब पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के करीब है। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे आइलैंड हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जो कि इसके आसपास पड़ते हैं। अच्छा बड़ा आइलैंड है वनुआतू। कुछ साल पहले इसकी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा, जिसमें एक समुद्री तूफ़ान ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचाई, और उसके बाद यहाँ की पॉलिटिशियंस ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये सोचा कि अगर हम इंटरनेशनल लोगों को इन्वेस्टमेंट की बेस पे या पैसों के बदले में पीआर ऑफ़र करें अपनी कंट्री की। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ के लोग हैं जो कि इस कंट्री की पीआर हासिल करना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ के लोग हैं जहाँ पे वॉर की कंडीशन चल रही है, या काफ़ी सारे लोगों को अपनी कंट्री में जान का ख़तरा है। मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं उन लोगों के। तो ऐसे लोगों के लिए ये कंट्री ने ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप इतने पैसे हमें दें और हम आपको पीआर दे देते हैं 10 साल की। तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस चीज़ की परमिशन सबको नहीं दे रखी। कुछ लिमिटेड से इदारे हैं या कुछ एजेंट्स हैं या कुछ और ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनके पास ये परमिशन है कि अगर आप उनके थ्रू अपना प्रोसेस करवाओगे तो ही आपको इस कंट्री की पीआर मिलेगी। इस कंट्री के अंदर बिस्लामा लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि इंग्लिश का, स्पेनिश का, फ्रेंच का मिलाप आप समझ लें। काम की सिचुएशन कोई इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप अपना बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, स्पेशली ऐसे काम का जो कि गाड़ियों का काम, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम, ऐसा काम अगर आपको आता है तो आप इस कंट्री में अच्छे पैसे बनाने वाले हो। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, एसी रिपेयर कर सकते हो, या कारपेंटर हो, तो इन तमाम चीज़ों में भी इस कंट्री के अंदर अच्छा काम आपको मिलने वाला है। कोशिश करें कि अपना बिज़नेस सेटअप करें। अगर आपको 10 साल की पीआर आप अप्लाई कर सकते हैं, पैसे देंगे तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर बड़ा पैसा है इस कंट्री के अंदर, लेकिन काम के अंदर इतनी अच्छी सैलरी नहीं है। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है गाइस, कि अगर इस कंट्री के अंदर आपको लॉन्ग टर्म पासपोर्ट चाहिए तो ये कंट्री बहुत बढ़िया है।
ये कंट्री इसलिए बढ़िया है जैसा कि कैरिबियन कंट्रीज़ के अंदर आप लोग पासपोर्ट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसों के बदले में पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन कैरिबियन कंट्रीज़ में क्या है ना, आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा कि आप 10 दिन के अंदर कैरिबिया के इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल करें। मुख्तलिफ़ कंट्री हैं जो कि आपको पासपोर्ट इशू कर देते हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ का मसला ये है गाइज़ कि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी वहाँ पे, कोई ब्रीच कर दी, कोई कानून ब्रीच कर दिया, या आपका पासपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पासपोर्ट 5 साल का लिया या 10 साल का, और वो जो अब आपका पासपोर्ट जब एक्सपायर हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको वो तमाम फ़ॉर्मेलिटी जो आपने पहली दफ़ा पासपोर्ट हासिल करने के लिए सबमिट की थी, वो तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको दोबारा फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो आपको मतलब प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे जैसे कि वहाँ के सिटीज़नशिप होल्डर्स लोगों के पास होते हैं। तो वनुवातु में ये सीन नहीं है। वनुवातु के अंदर अगर आपको पीआर मिल जाती है, तो आप इन द फ्यूचर अगर पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास वही राइट हैं जो कि वहाँ के मुकामी शहरियों के पास हैं। अगर आपके वहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायर हो भी जाता है, तो आप नॉर्मली जाके सिंपल एक एप्लीकेशन दोगे पासपोर्ट की, जो एक नॉर्मल फ़ीस है जो कि वहाँ के शहरियों के लिए भी है, वो आप फ़ीस पे करोगे, आपका पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, और किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कैरिबियन कंट्रीज़ में ये है कि अगर आप वहाँ पे पासपोर्ट ले लेते हैं, तो फ्यूचर के अंदर जब आपका वो पासपोर्ट एक्सपायर होगा, तो फिर शुरू से आपका वो तमाम गेम स्टार्ट होगी। दोबारा से आप लोगों ने वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन करनी है जो आपने पहले दफ़ा पासपोर्ट अप्लाई करने वक्त की थी, और हर चीज़ आपने दोबारा शो करनी होगी, अपनी इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ आपको दोबारा से शो करके दिखानी होगी कि आप पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। कैरिबियन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है। वनुवातु उसकी निस्बत अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इस वक्त जो एजेंट इस कंट्री की पीआर अप्लाई करने का रेट चार्ज कर रहे हैं, वो $6,500 से स्टार्ट होता है, और $8,000 तक, या $8,000 तक सॉरी जा रहा है। डॉलर में सॉरी बता रहा हूँ, डॉलर के अंदर $6,500 से लेके $8,000 तक चार्ज किए जा रहे हैं। और अगर आप वनुवातु बेस्ड किसी एजेंसी से ये काम करवाते हैं, जो कि वनुवातु के अंदर लॉयर्स मौजूद हैं, तो आपका ये काम $5,000 में भी पॉसिबल है कि हो जाएगा, ठीक है। और ये काम आप वैसे ख़ुद डायरेक्टली अगर करना चाहें तो आपके लिए पॉसिबल ना हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इदारों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज को परमिशन दे रखी हैं, वही आपका ये काम करती हैं। और जो एजेंट या कंसल्टेंट पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के वनुवातु का काम कर रहे हैं, उनकी भी आगे कमिटमेंट हुई होती है वनुवातु के अंदर जो एजेंसीज या लॉयर्स हैं उनके साथ, और वो उनके थ्रू आगे आपका काम करवाते हैं। उनके पास डायरेक्टली पाकिस्तानी या इंडियन एजेंट्स के पास डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या परमिशन नहीं है कि वो आपको ये काम करवा के दे सकें। वो भी एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, तो आपका बीच में से कुछ मार्जिन रखते हैं और फिर आपका आगे काम करवाते हैं वनुवातु के लॉयर्स के थ्रू। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस। वनुवातु को काम मैं नहीं कर रहा, फिर आप लोगों ने दोबारा मुझे इस बारे में ईमेल नहीं करनी, लेकिन वनुवातु के हवाले से आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को मैं बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप मुझे ईमेल के ऊपर रब्ता करें। आप लोगों को कोई सवाल ऐसे हैं जो कि मैं ईमेल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो ये वीडियो थी गाइस वनुवातु के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आप लोगों की क्वारीज़ हैं, वर्क परमिट चेक करवाने हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन है आप लोगों की, तो वो आप लोग को इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क परमिट्स, ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन की कुछ फ़ीस होती है, तो वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो जो लोग फ्री वाले हैं भाई वो तो मैसेज ना करें। हाँ, जो लोग जानते हैं कि भाई हर बंदे का टाइम इंपॉर्टेंट है और टाइम की कदर करते हैं, और वो फ़ीस अदा कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं, हमारी मामूली सी फ़ीस है, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट होता है हर बंदे का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।